सो फाइनली गाइज एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 26/7/2024 से ऑनलाइन स्टार्ट होने जा रही है और इसकी नोटिफिकेशन भी आपको 26/7/2024 को ही देखने को मिल जाएगी। मैं अगर आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर यहाँ पर दिखाऊं, आपको यहाँ पर एसएससी के कैलेंडर की एक ऑप्शन दी जाती है। यहाँ पर आप जब व्यू ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप स्क्रॉल कर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2024, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का जो ऑप्शन है वो 26/7/2024 फ्राइडे को, यानी कि 26/7/2024 से इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 26/7/2024 को ही स्टार्ट कर दी जाएगी और इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 24/8/2024 सैटरडे तक आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन मैंने आपको एसएससी के वेबसाइट पर ही आकर दिखाई कि 26/7/2024 से इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आपके पास क्राइटेरिया होनी चाहिए, इस पर फॉर्म भरने के लिए आपकी कितनी फी रखी गई है, इस तरह की सारी चीजें मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा। हालांकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी के तरफ से जब रिलीज होगी एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और जब एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन है और आपको कैसे ऑनलाइन करनी है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए अगर बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर C&D रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल की, तो ये जो पोस्ट नाम है यानी कि आपकी जो ये पोस्ट की नाम होने वाली है वो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2024 और इसमें 2 ग्रेड के लिए एग्जाम होगी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। आगे अगर मैं बात करूं तो आप अगर 10+12 किए हुए हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे अगर मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की जो एज लिमिट की बात करूं तो इसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल ग्रेड डी के लिए और मैक्सिमम एज 30 साल ग्रेड सी के लिए होनी चाहिए। और अगर आप जर्नल या फिर ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की यहाँ पर एज की छूट मिलेगी और अगर आप SC ST या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी अपनी एज को लेकर। देन आगे मैं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 26/7/2024 से स्टार्ट होने वाली है और आपकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 24/8/2024 तक होने वाली है। उसके बाद एग्जामिनेशन फी को जो पेमेंट करने की आपकी डेट रहेगी वो 24/8/2024 तक आप इस फॉर्म के लिए फी भी पेमेंट कर पाएंगे। देन करेक्शन विंडो के लिए अभी आपकी कोई भी डेट नहीं अनाउंस की गई है। उसके बाद मैं आपको अगर एप्लीकेशन फी की बात करूं तो आप अगर जर्नल ओबीसी या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज की एग्जाम फी लगने वाली है और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1 भी रुपए की पेमेंट नहीं करनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो भी आप इस फॉर्म को फ्री में फिल कर सकते हैं। आगे आप इस फॉर्म के पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब ये फॉर्म आ जाएगी और आप अगर इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, आप अगर ओबीसी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ प्लस 99 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा और हमारी टीम आपके लिए इस फॉर्म को आपको फिल कर दे देगी। तो अगर आप हमारे थ्रू इस फॉर्म को अपना भरवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ आप अपने डिटेल्स को शेयर करेंगे और हमारी टीम आपके लिए इस फॉर्म को घर बैठे आपको फिल कर दे देगी। उसके बाद लास्ट में अगर मैं बात करूं कि आपकी जो ये एग्जामिनेशन होने वाली है वो 200 क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में रहेगी और 200 नंबर की आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है और इस एग्जामिनेशन में आपको 3 सब्जेक्ट पूछी जाएगी। देन यहाँ पर आपको इस फॉर्म को अगर भरना है तो आपके पास आपकी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड रहनी चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास होनी चाहिए, एक मार्कशीट 10th 12th की आपके पास होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट रखनी होगी। देन आपको यहाँ पर फोटो एंड आपकी सिग्नेचर रखनी होगी और अगर आपने अभी तक एसएससी के न्यू वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आपको ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी भी लिंक मिल जाएगी। आपने अगर कभी भी फ्यूचर में एसएससी के लिए
ऑनलाइन एप्लीकेशन की है तो आपको यहाँ पर एसएससी के न्यू वेबसाइट पर सबसे पहले आपको फ्रेश एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपकी काफी सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाएगी। आपको फॉर्म फिल करने के लिए काफी सारी चीजें एंटर नहीं करनी होगी। तो अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है तो आप इस फॉर्म के रिलीज होने तक का वेट कीजिए। 26/7/2024 को ये फॉर्म जैसे ही लाइव होगी आप यहाँ से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए।